हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज कुछ बैठे बैठे कुछ बातें याद सी आई, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए बेटू अभी हमारी झूला झूल रही है। कोको देखिए ये बैठा है हमारा। तो आज बहुत देर से ऐसे झूला झुला रहे थे, कुछ बातें याद आ गई हैं। क्या हुआ था कि शादी के मेरे 9 साल कंप्लीट हो रहे थे, बट मेरे कोई बेबी नहीं था। तो ऐसा नहीं था, रिश्तेदारों लोगों ने और बहुत लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने इनसे दूसरी शादी करने के लिए कहा। बहुत सारी बातें ऐसी थी कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, जाके ये करो, मतलब इतना ज़्यादा सुनने को मिला है। ऐसा नहीं है, कोई ना किसी न किसी के थ्रू सुनाया है, या बच्चे को लेके कोई भी चीज़ बात कर रहे हैं आपस में, तो वो चीज़ें ना डायरेक्टली हमसे ना बोल के कुछ बातें ऐसे बोल देते जो फील हम लोग को हो जाती थी। तो ये 9 साल हमको बहुत ही ज़्यादा सब चीज़ें हुआ है। और ये देखिए मेरे 10 साल कंप्लीट शादी के होते ही साथ बेटू आई है मेरी लाइफ में। वो भी मैं कहूँगी ये भगवान की देन है। कृष्ण भगवान लोग की, भोलेनाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, सभी भगवानों की ये मेरी देन है, मैं कहूँगी। और तो बहुत सालों बाद मेरे घर में खुशियाँ आई हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत ही ताने मारा है। तब तो वो नाम बस के कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ जानते हुए भी ताने मारने में पीछे नहीं छोड़े। मतलब कोई ना कोई बात के लिए, अगर उनके पास बच्चे उनके हैं, जब भी वही चीज़ लेके कभी ना कभी कुछ ताना ऐसा मार देते थे जो लग जाती थी। बोलते ऐसा डायरेक्टली तो मुँह से किसी ने कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा, ये चीज़ नहीं कहूँगी, लेकिन कभी ना कभी ऐसे ताना ज़रूर बहुत लोगों ने बोला हम लोगों को। ऐसा भी नहीं है, हमको भी बोला, मेरे हस्बैंड से भी बोला। तो ऐसा नहीं है कि आपस में मतलब मुझसे ना बोल के डायरेक्टली आपस में ही लोग वो बोल रहे हैं एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं से बातें हम लोग तक आती थी। तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, ऐसा नहीं था। लेकिन हस्बैंड ने और हमने एक दूसरे का बहुत ही साथ दिया है। मेरे परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने, मेरी ननद, मेरे हस्बैंड, सास ससुर, सभी ने हम लोग को साथ दिया। ऐसा कभी मतलब ये शब्द आया ही नहीं कि दूसरी शादी करने के लिए, कभी नहीं बोला मेरे परिवार वालों ने। लेकिन रिश्तेदारों ने छोड़ा नहीं बोलने में। रिश्तेदारों ने तो बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ हम लोग ने सुना है, बहुत ताने खाए हैं हम लोगों ने। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके बच्चे नहीं होते हैं कि आप उनको सुनाओ। एक तरह से भगवान की देन है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम रहती है, उसकी देन होती है। ऐसा नहीं है कि यार ये बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे होंगे ही नहीं, दूसरी शादी कर लिया जाए। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता दूसरी शादी का। आप ट्रीटमेंट कराओ, और नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ हैं साथ में, एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप बच्चे नहीं हो रहे तो आप शादी ही कर लो दूसरी। तो ये चीज़ें तो बहुत ही गलत चीज़ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब हम लोग ने इतने साल गुजार दिए बच्चे नहीं होते हुए भी एक दूसरे का पूरा साथ देते थे, कभी भी ऐसा मतलब लगता था कि बच्चे होना चाहिए, बट कभी ऐसा एहसास एक दूसरे को नहीं दिलाते थे कि अरे कुछ कमी है हम लोगों में, कि हमारे बच्चे नहीं हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, बीच में हम लोग को थोड़ा अकेला महसूस होता था, हम दोनों अकेले रहते थे। तो प्यारा सा मैं डॉगी ले आई थी। तो देखिए आज ये मेरा डॉगी है, 5 साल का हो गया, तो डॉगी ले आई थी। कहते हैं ना घर में कुत्ते पाल लो, अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं कभी ना कभी आपके बच्चे ज़रूर होंगे। क्योंकि कुत्ते भगवान से हमेशा एक दुआ करते हैं कि जो चीज़ हमको नहीं उनको हर खुशी मिले। तो मैं तो ये भी कहूँगी कि मेरा कुत्ते आने के बाद ही एक खुशी मुझे मिली। और ये भी कहूँगी कोई भगवान की भी देन है। भगवान को जब देना होता है जब देते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी हस्बैंड लोगों को कि अपने वाइफ का साथ कभी मत छोड़ो। घर की कुछ कोई लोग कुछ भी कहें, आस पड़ोस के जो भी कुछ भी कहें आपसे, तो उस चीज़ को कभी माइंड मत कीजिए। अगर आपका हस्बैंड साथ दे रहा है तो हमेशा साथ में रहिए, कभी माइंड में कुछ भी जे खुश रहिए। कभी ना कभी भगवान देगा, नहीं दिया तो कोई नहीं, आपस में ज़िंदगी काट जाएगी। लेकिन दूसरी शादी करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं जितना सही हूँ, कभी किसी के मुंह पे तो किसी ने मेरे मुंह पे नहीं बोला, लेकिन किसी न किसी के थ्रू सुनने को बहुत ज़्यादा मिला है मुझे। कुछ फैमिली मेम्बर ऐसे भी थे जिन्होंने बोला भी है, इनसे डायरेक्टली मुंह पे बोला था मेरे फैमिली मेम्बर में से, ससुराल साइड का, कि हो गया अब नहीं होना है दूसरी शादी कर ले। तो इन्होंने भी जवाब अच्छा खासा दिया था कि दूसरी शादी कर ली, अगर उसके भी बच्चे नहीं हो तो क्या कर लेंगे, फिर तीसरी शादी करेंगे।
तो इसलिए हस्बैंड ने हर चीज़ में मेरा साथ दिया है। मैंने कहा बहुत ही सपोर्ट किया मेरे लिए। बच्चे के मामले में तो कभी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, उल्टा मैं कहती थी कि बच्चे नहीं हो रहे मेरे, लेकिन उन्होंने कभी एक शब्द नहीं कहा मुझे बच्चे के मामले में, तो एक शब्द भी नहीं। लेकिन नाते रिश्तेदार कुछ ऐसे होते जो घर उजाड़ने का काम करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हैं साथ दीजिए एक दूसरे का, और नहीं है ज़्यादा ट्रीटमेंट करा लीजिए। ट्रीटमेंट कराने से कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं हो रहा ट्रीटमेंट से भी तो भगवान के भरोसे नहीं होते तो कोई बात नहीं, आपस में खुश रहिए, आपस में ज़िंदगी काटिए। आस पड़ोस का क्या कहना है, वो कभी आपको ताना तो मारते ही रहेंगे। आप रहोगे तो, नहीं रहोगे तो। फैमिली मेम्बर हैं, अगर आप अच्छे हो तो जब भी बुराई करेंगे, बुरे हैं तो जब भी बुराई करेंगे। बच्चे होंगे तो बुराई, बच्चे नहीं होंगे तो बुराई। तो ये चलता रहता है लाइफ में, तो इस चीज़ को तो हमेशा ध्यान रखिए। तो क्या बताएं, क्योंकि मुझे तो कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ताना दिया कि बच्चे हो जाते तुम्हारे, तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे। बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ सुनने को भी मिला है मेरे लिए। बस ये कहूँगी मेरी फैमिली मेम्बर ने कुछ नहीं कहा, बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ मामले में। तो मैं कहूँगी बहुत ही सपोर्ट किया है मेरे लिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रेगनेंसी का कुछ वीडियो ज़रूर मैं आपको शेयर करूँगी अपनी कि शादी के 9 साल बाद भी एक बार बेबी था मेरा, क्या हुआ उसके साथ, कैसे हुआ। फिर 10 साल बाद मेरी घर में आई लक्ष्मी, राधा रानी हमारी आई है, तो वो भी आपको बताएंगे ब्लॉग में कैसे मेरा 9 साल बाद एक बेबी आया था, फिर क्या हुआ उसके साथ, कैसे क्या हो गया, कैसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो उसका फुल ब्लॉग ज़रूर लेके आऊँगी कभी ना कभी, बट हिम्मत नहीं होती है कि मैं उस ब्लॉग को बनाऊँ, बहुत ज़्यादा ही वो था इसलिए। लेकिन हो गया, 10 साल बाद मुझे भगवान ने फिर से एक दे दी है बेटी, जो घर की सभी की लाडली है। हाँ देख अभी भी खेल रही है। तो इस चीज़ का तो हमेशा ध्यान दीजिए कि कभी भी कोई भी कुछ भी कहे, साथ हमेशा हस्बैंड वाइफ दोनों जन एक दूसरे का साथ दीजिए। कभी ना कभी बेबी होंगे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ हमेशा साथ रहिए आप लोग। कभी एक दूसरे को ताना नहीं मारिए, कभी कुछ नहीं। आप दोनों रहो तो कोई किसी की ज़रूरत ही नहीं, आस पड़ोस से कोई मतलब ही नहीं। उनका काम है भड़काना, तो वो भड़काने का काम ज़रूर करेंगे। परिवार का काम हो रहता है भड़काना, वो भड़काएंगे ही, चाहे आप अच्छे रहें चाहे ना रहें। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। और 9 साल बाद जो मेरा बेबी फर्स्ट आया था, कैसे आया था, क्या हुआ उसके साथ, इन सब का ब्लॉग मैं ज़रूर लेके आऊँगी। फिर कैसे ये कंसीव हुई सेकंड बार मेरे, इन सब का ब्लॉग मैं ज़रूर लेके आऊँगी अच्छे से डिटेल में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलिए, आज बैठे बैठे झूला झुला रही थी तो यही चीज़ें याद आ गई थी कि बच्चे नहीं होते थे, लोग क्या क्या नहीं कहते रहते हैं, कितना ताना मारते रहते हैं। लेकिन फैमिली सपोर्ट वाली मिल जाती तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है कि हाँ किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है, उनने धोखे से भी कुछ नहीं कहा, जो मांगा वो ला के दिए, कभी किसी चीज़ को मना तक नहीं किया मेरे लिए। तो मैं तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है 2022 में मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है कि जो कभी ना कभी शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती उसको बताने में। और उसके बाद आई है इतनी प्यारी सी हमारी, हो सकता है भगवान को ना देखा गया हो तो तुरंत ये आई, बेटू आई है मेरी लाइफ में, जो खुशी के पल लेके आई है, बहुत खुशी के पल लेके आई है। इसके लिए क्या क्या नहीं किया है, इसका भी ब्लॉग बहुत डिटेल में लेके आऊँगी मैं, कैसे आई ये लाइफ में, क्या हुआ मेरे साथ, प्रेगनेंसी में कितनी प्रॉब्लम आई है। कोई फैमिली मेम्बर ने उस समय साथ नहीं दिया, हमारा हस्बैंड वाइफ बस थे साथ में। इसका भी ब्लॉग कभी ना कभी कुछ चीज़ें लेके आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा होता है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर कभी ना प्रेगनेंसी का ज़रूर बनाऊंगी कि क्या हुआ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके 2.5-3 साल में बेबी नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। यहाँ तो हमने 9 साल झेला है, हमारे बेबी नहीं हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। लेकिन हो सकता है उस वाले मेरे ब्लॉग से सभी को थोड़ी रहे कि हाँ ऐसा होता है,
तो नेक्स्ट ब्लॉग प्रेगनेंसी का ज़रूर बनाऊंगी मैं, पूरा लेके डिटेल में आऊँगी क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं, 2022 में क्या क्या हुआ मेरे साथ ऐसा। फिर 2023 में प्यारी सी छोटी सी गुड़िया भी आ गई मेरी लाइफ में। चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।